शहदाद कोट के गांव अल्लाह रखियो जुनेजो में खानदानी तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 5 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन में पंजाब से हनी ट्रैप के जरिए अगवा किए गए 11 मुगवी बाजियाब करवा लिए गए। DIG सखर के मुताबिक इन मुगवियों को शादी का लालच, सस्ती गाड़ियों की फरोख्त और दीगर स्कीमों का झांसा देकर बुलाया गया था। डाकुओं के ठिकाने मस्मार कर दिए गए। दुश्मन के 7 तैयारे गिराए, 8 में कुछ शदीद नुकसान पहुंचाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमात भी नाकाबिल फरामोश हैं। सीसल चौधरी और हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरा कदर खिदमात हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीही बरादरी की अमन सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देरपा खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबाए कौम की मसावात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरिफ। कहा, अमरीका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती क़ुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। दी डिप्लोमेट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने 2 टूक कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफ़वाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़े कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। CPAC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुतालिक कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई ताउन को वुसअत देने का आज़म। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश, अपना लहजा सख्त न करें।
3 साल से ट्विटर पर बैठे लोग अपने नाम बदल बदल कर ट्वीट करते हैं। हुकूमत भी चाहती है कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए। फवाद चौधरी कहते हैं बातचीत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कोट लखपत के लोगों को शामिल किया जाए। बातचीत के लिए कदम बढ़ाना बहुत अच्छा आगाज है। 3 साल में पीटीआई का इनकलाब आ जाता तो बातचीत की जरूरत ही ना होती। तीनों फरीक चाहेंगे तो ही सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। तासुर गलत है कि हम बात नहीं करना चाहते। हम मुज़ाकरात में एक एक चीज़ पर बात करेंगे क्योंकि हमारी तरजीह पाकिस्तान है। देखते हैं अब हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, हम भी वही बात कर रहे हैं। पीटीआई 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी, हम देखेंगे कि हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल देगी। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा अगर ये संजीदगी से मुज़ाकरात करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन आकर कौमी इशूज़ पर बात करे। हर मौके पर पीटीआई उठकर चली जाती है। आजम साहब का बड़ा ऐसा कदम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। डायलॉग 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 डायलॉग। पीटीआई को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्की मुफाद में आपने डायलॉग का रास्ता अपनाए। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत एहसन इक़दाम है। मुज़ाकरात ही मसले का हल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ को कहूँगा मुल्की मुफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। ऐसे रास्ते पर ना जाएं जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की पेशकश और इसे कबूल करना सियासत में मुस्बत कदम है। अडियाला में बैठा मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं, दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। ऐसे लोगों से मज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। अडियाला में बैठा मगरूर शख्स तरक्की में रुकावट था, इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। कहा अडियाला में बैठे शख्स ने 4.5 साल का हिसाब नहीं दिया। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर भारी था। पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान की कामयाबी का सहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। कायदे आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशअल राह है। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुअत्तल कर दिया। 28 दिसंबर को शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात ताहुक्म सानी मौखर। वफाकी आईनी अदालत के हुक्म पर कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल किए गए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश जोश और जज्बे से मनाया गया। मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। फराइज संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और दीगर भी साथ थे। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज भी मज़ार कायद गए। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस पर लाहौर शहर को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। लिबर्टी गोल चक्कर पर 42 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री नस्ब। पाकिस्तान में क्रिसमस की गहमा गहमी देखकर यूरोपीय खातून भी हैरान। कहा अपने लोगों को दिखाऊंगी पाकिस्तान में क्रिसमस ऐसे मनाई जाती है। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। मरकजी तकरीब वेटिकन सिटी में हुई। पोप लियो ने दुआया तकरीब में शिरकत की और दुनिया को अमन का पैगाम दिया। गजा में 2 साल बाद क्रिसमस की रौनकें बहाल हुई। ग्लोबल विलेज समेत दुबई के मशहूर मकामात सज गए। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, यूक्रेन और इटली समेत कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग उरूज पर पहुंच गए।
मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का आला सतह का वफ्द भी सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी।